एक भूमिहार नेता है आशुतोष कुमार, जिन्होंने तेजस्वी यादव को कभी सपना दिखाया था कि वो भूमिहारों के नेता बन सकते हैं। और बापू सभागार में मंच से तेजस्वी यादव भूमिहारों के साथ उनके पिता की सरकार में जो हुआ इसके लिए माफी मांग लेते हैं। वही आशुतोष कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और आशुतोष कुमार के साथ साथ एक और पूर्व आईपीएस बड़े चर्चित जनसुराजी रहे आनंद मिश्रा, ये दोनों लोग एक ही साथ भाजपा की सदस्यता लेते हैं। और इसके बाद हमने आपको सोचा कि क्या आशुतोष कुमार जैसे लोगों की जरूरत वाकई में भारतीय जनता पार्टी को है। जरा इस पर चर्चा की जाए और इस पर भी चर्चा की जाए कि आशुतोष कुमार जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के शिष्य हैं, अपने आप को सीना ठोक कर कहते हैं कि हम ब्रह्मेश्वरवादी हैं, क्या वाकई में वो बीजेपी की राजनीति को संतुलित रख पाएंगे। एक और बात कि आनंद मिश्रा के आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा और क्या वाकई में जो युवा ब्राह्मण वोटर है वो प्रशांत किशोर से, क्योंकि प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण है, तो उनसे प्रभावित तो होकर उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है और आनंद मिश्रा उनको रोकने में बड़े हथियार साबित होंगे। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बड़े कार्यक्रम के लिए मंच बनाकर तैयार किया गया था। वो तारीख थी 3 मई 2022 की। उस दिन परशुराम जयंती था। परशुराम जयंती को लेकर यूं तो देश भर में कार्यक्रम हुए, लेकिन एक कार्यक्रम ऐसा हुआ जो सबसे अधिक सुर्खियों का विषय बना। जो पटना का बापू सभागार है, वहां पर जो मंच बनाकर तैयार किया गया, उस मंच पर पोस्टर लगा था कि मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में आते हैं। परशुराम जयंती का वो कार्यक्रम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार की तरफ से आयोजित किया गया था। आशुतोष कुमार के साथ तेजस्वी यादव जो मंच पर आए, उनका स्वागत किया गया। भूमिहारों के पीले पीले गमछा को तेजस्वी यादव ने मंच से देखा तो तेजस्वी यादव वहां पर भूमिहारों के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग करने लगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जो पूर्व में हुआ है उन तमाम गलतियों को भूल करके आप लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आपको साथ आना होगा जिससे व्यवस्था को बदला जाए। तेजस्वी यादव ने वहां पर पूर्व की सरकार में अगर कुछ गलत हुआ उसके लिए माफी मांग ली और अब आगे यादव भूमिहार समीकरण को एक साथ जोड़ करके वो सपना संजोए बैठ गए कि अब तो चुनाव में हमारी जीत पक्की होगी। इसका फायदा उन्हें एकाध उपचुनाव में मिला। बोचहां का उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, क्योंकि उस वक्त पर आशुतोष कुमार ने तेजस्वी यादव के लिए प्रचार प्रसार किया। बोचहां में वाकई में भूमिहार बाहुल्य गांवों का जो बूथ था, वहां पर लालटेन पहली बार आगे निकली और बोचहां में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत गई। लेकिन कहा जाता है कि बोचहां का उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका विरोध करने के लिए भूमिहारों की तरफ से एक मैसेज था, ना कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ वो शिफ्ट हो रहे थे। तेजस्वी यादव इस बात को शायद उस वक्त पर समझ नहीं पाए। तेजस्वी यादव कोशिश करते हैं, भूमिहारों का वोट उनके तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। वो समय के बाद इसको समझ पाते हैं और अंततः फिर से तेजस्वी यादव वापस अपने उसी पुराने समीकरण पर लौटकर राजनीति करने लगते हैं। आशुतोष कुमार इसके बाद चर्चा का विषय तब बनते हैं जब रारजेडी की एक महिला नेता सारिका पासवान ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर कुछ कहती हैं और आशुतोष कुमार सारिका पासवान के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद हालांकि वो कहते हैं कि मैंने नहीं कहा था, मेरी टीम ने ऐसा कह दिया था, लेकिन इस बात को लेकर बड़ा हंगामा मचा। सारिका पासवान के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई और ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर यह पूरी की पूरी लड़ाई हुई। अब वही आशुतोष कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक और बात, आशुतोष कुमार बीजेपी के बड़े विरोधी रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कोसते रहे हैं कि भूमिहारों का वोट बीजेपी ने लिया, लेकिन भूमिहारों के लिए, अगड़ी जातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है। अब वही आशुतोष कुमार बीजेपी में है। उनका तर्क है कि तेजस्वी यादव की पार्टी फिर से भूरा बाल साफ करो का नारा दोहरा रही है और यह नारा जो है वो मेरे स्वाभिमान, भूमिहारों के स्वाभिमान, अगड़ी जातियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। इसलिए अब हम आरजेडी से दूर होकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। यह आशुतोष कुमार का किस्सा और यह जानना इसलिए महत्वपूर्ण था
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन सिपाहियों की फौज तैयार कर रही है उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब आप उनकी कहानी को जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब एक और नाम है आनंद मिश्रा का, पूर्व जनसुराजी, प्रशांत किशोर के साथी और पूर्व आईपीएस अधिकारी। आनंद मिश्रा यूं तो जब आईपीएस थे उसी वक्त से बड़े फेमस थे। आनंद मिश्रा यूथ आइकन बन चुके थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। बक्सर के बारे में कहा जाता है कि निर्दलीय चुनाव वो लड़ गए, इसके कारण बक्सर जो लोकसभा सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। मिथिलेश तिवारी वो भी ब्राह्मण उम्मीदवार थे बीजेपी की तरफ से, आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण थे, वो चुनाव लड़े और मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। ऐसी बातें कही जाती है कि उसका इंपैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ा। इसके बाद आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर के साथ चले गए, लेकिन कहा जा रहा था कि आनंद मिश्रा की जो आकांक्षाएं थी वो प्रशांत किशोर के साथ रहकर पूरी नहीं हो पा रही थी। शायद आनंद मिश्रा ने यह सपना संजोया था कि जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा, लेकिन आनंद मिश्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लिहाजा आनंद मिश्रा का जल्दी ही मोह भंग हो गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद आनंद मिश्रा को अब बीजेपी कैच कर चुकी है। हालांकि आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए आए ही थे, यह बात भी सच है कि वो रिजाइन देकर के केवल बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए वापस बिहार आए थे और आनंद मिश्रा अब वापस भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा यह समझना जरूरी है। दरअसल प्रशांत किशोर की जाति ब्राह्मण है। हम जाति के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप तमाम चीजों को दूर रख लीजिए, लेकिन जाति एक ऐसी चीज है जो चुनाव के लिहाज से पूरे के पूरे हिंदी पट्टी में और लगभग पूरे भारत में एक बड़ा इंपैक्ट रखती है और उसके बिना राजनीति नहीं चल सकती। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को अंदर खाने अपने सर्वे में इस बात के संकेत मिले हैं कि ब्राह्मण वोटरों का एक पक्ष प्रशांत किशोर से प्रभावित है, वो उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है और आनंद मिश्रा शायद वो हथियार बन सकते हैं। चूंकि वो पूर्व जनसुराजी हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तो वो जनसुराज क्या है, कैसे है, प्रशांत किशोर की सच्चाई नकारात्मक तरीके से पेश करके जो वो वोट शिफ्ट हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रख सकते हैं। और आनंद मिश्रा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उपयोगी हथियार बन सकते हैं। फिलहाल कई सारे चेहरे बीजेपी में आते हैं, लेकिन आशुतोष कुमार और आनंद मिश्रा के बारे में हम चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आनंद मिश्रा हैं और आशुतोष कुमार हैं, शायद इन्हीं दोनों का प्रभाव सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा आगे आने वाले समय में दिखेगा। शायद इनका ही प्रभाव दिखेगा कि वो बीजेपी को अपने जाति का वोट कैसे शिफ्ट करा के देते हैं, क्योंकि जनसुराज से जो भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं या अगड़ी जाति के वोटर हैं वो प्रभावित दिख रहे हैं, ऐसा बीजेपी को महसूस होने लगा है। बाकी जो तमाम चीजें अब तक हुई हैं उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, पूर्व की कहानी क्या रही है, हमने वो बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।